कहीं क्रैम्पिंग आ सकती है, शरीर में नसें जो है वो तैयार नहीं होती हैं, और वो क्या होगा कि वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? मेरी मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो हम कोई भी काम करते हैं ना, उसके लिए तैयार होते हैं। जिसे हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम क्या करते हैं कि बेटा पैर हाथ धो लो, है ना? ठीक है, करते हो ना? किताब जब पढ़ने बैठते हो तब क्या करते हो, सारी चीजें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, सब कुछ इकट्ठा कर लेते हो, और तब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं। यही काम होता है ना? ऐसा नहीं कि हर 2 मिनट में आप उठेंगे तो फिर मम्मी भी बोलेंगी, पापा भी बोलेंगे, और जो बड़े होंगे घर में वो जो देखेंगे कि बच्चा ऐसा कर रहा है, तो वो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। इसलिए किसी भी काम करने के लिए एक कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो हम सबसे पहले हम आसन शुरू करेंगे। तो उस आसन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सूक्ष्म आसन करेंगे। सूक्ष्म आसन का मतलब क्या है? हम उसकी तैयारी करना, आसन की तैयारी करना। तो सबसे पहले हम बैठे बैठे कुछ करेंगे, फिर हम खड़े खड़े होकर करेंगे। तो सबसे पहले हम हाथों को ऐसे फैला लेते हैं। आप इस तरह हाथों को फैला लेंगे, ठीक है? और हाथों को, है ना, ऐसे फिंगर्स का मूवमेंट करते हैं। ओके, 5 बार कर लिया। इसके बाद फिर हल्का सा रिलैक्स करेंगे, आगे आगे, है ना? जब छोटे होते हैं ना हम, तो क्या करते हैं, पापा बोलते हैं गाड़ी गाड़ी बैठना, पापा तो इशारा करते हैं, हुर्र, 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 ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो ये हुर्र हुर्र वाला आसन है। हाँ, ठीक है? इससे क्या होगा, हमारे रिस्ट को फायदा होगा। ठीक है? इसके बाद क्या होगा, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, क्लॉकवाइज 5 बार, फिर उल्टा। धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना, बिल्कुल आराम से। आसन का मतलब ही होता है क्या? जो आसानी से हो जाए वही आसन। जो आसानी से हो जाए वही आसन, जो आसानी से हो जाए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हम वापस आते हैं, यहाँ पर ऐसे शोल्डर्स के पास रखते हैं। और धीरे धीरे यहाँ सटा दिया, आगे कोशिश करेंगे, और जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है। जो आसानी से हो जाए वही आसन। ठीक है? और बड़ा सा गोला बनाया, और फिर यहाँ सटाया। जिसका नहीं सटेगा, आप लोग का तो, आप लोग की बॉडी, बच्चों की बॉडी तो बड़ी सॉफ्ट होती है, तो दे कैन डू एवरीथिंग वेरी इजिली। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बेटा, तो हमारी बॉडी क्या होती है, वो स्टिफ होती जाती है, वो कड़ी होगी, उसके मूवमेंट में आसानी होगी। फिर इसके बाद ये उल्टा, जो भी हम काम करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके एंटी पोस्टर्स भी करेंगे। ओके, तो आप देखो ऐसे करते हैं, आराम से धीरे धीरे करेंगे। और करते समय शरीर पर कोई तनाव नहीं आना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सर को दिखाने के लिए, मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसमें थकावट महसूस होगी। सो वी विल नॉट डू दैट। ओके, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने ये नेक का बिल्कुल आराम से झुका लिया पहले, फिर ऊपर कर लिया, धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, फिर आगे स्लोली, पीछे, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आराम से। दिखावे में विश्वास नहीं करना है। तो दिखावे वाली चीज ना, इट इज शॉर्ट लिव। फिर स्टेबल हो जाएंगे बीच में, फिर इसके बाद लेफ्ट, फिर राइट। और ऐसा करते समय हमेशा मन में भाव क्या लाना है, कि जिस भी अंग का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, जो भी हमारा पार्ट मूव हो रहा है, उसमें ऐसा फील करना है कि हमको उसमें फायदा मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है? फीलिंग। थॉट्स, थॉट्स डिटरमाइंस आवर एक्शन। रिपीटेड एक्शन बिकम हैबिट, एंड हैबिट फॉर्म्स द कैरेक्टर। तो ये हमारे स्टेज हैं अच्छे बनने के। तो अच्छा कैरेक्टर, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ ही हम करेंगे,
नेक के लिए, फिर राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, बिल्कुल आराम से, कोई तनाव नहीं। ठीक है। जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम लगातार पढ़ते रहते हैं, कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, तो हमारे गर्दन में या बैकबोन में दर्द होता है ना, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, ये आगे वाला और ये जो हमने अभी जो बताया ना, ये दोनों बहुत फायदेमंद। ठीक है। इसके बाद आंखें, हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो देखते हो ना कि हमको आंखों में दर्द होता है, ये सबके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम आगे देखेंगे, इसके बाद तनाव के साथ नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं कि देख लिया ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ओके, बिल्कुल रिलैक्स। ओके। हम जिस मुद्रा में आप बैठे हुए हैं उसको, आसन को हम दो मुद्रा में हम बता रहे हैं। अभी तो मैं वज्रासन की स्थिति, वज्रासन की स्थिति पहले मैं आपको दिखा दूं कि वज्रासन की स्थिति कैसे होती है। देखो, मैं नीचे करके बता रहा हूँ, आप जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छा जानते हैं। तो मैं वज्रासन की स्थिति बता दूं, देखो ऐसे। ठीक है, ये हमारी वज्रासन की स्थिति। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा, और मैं फिर पीछे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले वज्रासन, ठीक है, तो वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, या आप पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, या सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। आप ऐसे करके बैठ सकते हैं। और ये हमारी क्या है, पद्मासन की स्थिति है। ठीक है, तो आप पद्मासन की स्थिति में आप इसको समझ लीजिए, पद्मासन की स्थिति। सर हम ऐसे भी बैठ सकते हैं ना? हाँ, आप सुखासन में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी लगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे करके बैठ सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि हाँ काफी देर तक आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बैठ बैठ ठीक है, माइंड, हम प्रिफर करते हैं ऐसे बैठना, वज्रासन की स्थिति में बैठना। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए जिसमें आपको आसानी हो वो आप कर सकते हो। ओके, माइंड, यस समझ सर। रही बात। ठीक है, तो अभी हम बता रहे थे आपको वो कि आपको क्या? आंखों का आसन बताऊंगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड बेटा, चलो बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, आई एम वेरी इनकरेज्ड विथ योर प्रेजेंस, एंड यू आर शोइंग हाउ यू आर सिटिंग, दैट एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। जब आप बच्चे सामने दिखाई देते हैं ना, उनका व्यवहार दिखाई देता देता है, तो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको अभी हम बताएंगे आपको अपने आंखों की एक्सरसाइज कैसे करनी। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे। पहली बात, आप सामने देखेंगे, इसके बाद आप सबसे ऊपर देखेंगे, बिना गर्दन को के मूवमेंट, आप ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे देखिए, जितना नीचे आप देख सकते हैं नीचे देखिए, धरती को देखिए, फिर आकाश को दिखाई नहीं देगा क्योंकि कमरे के अंदर है। तो आप अपने फैन को देखिए, नीचे, बिना गर्दन के मूवमेंट के 5 बार ये काम करेंगे, और फिर राइट साइड देखेंगे, जितना देख सके। उसकी आसानी के लिए आप उंगली रख सकते हैं ऐसे, उंगली देखिए, फिर देखिए इधर उंगली रख लिया, कि आप जितना मैक्सिमम देख सकते हैं, लेफ्ट, राइट, आपकी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। कोई ये पर्टिकुलर तरीका नहीं है करने का, बस मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लेफ्ट देखना है और राइट देखना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि हम इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, आंखों का मूवमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, राइट आ गए, गर्दन को का मूवमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद लेफ्ट, ऊपर, राइट, लेफ्ट, ऊपर, राइट, ऊपर। फिर यही क्रिया हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, धीरे धीरे, बिना तनाव के, आंखों में कोई तनाव नहीं करना है, गर्दन में मूवमेंट नहीं होगा, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, इसके बाद जब काम करते करते, टीवी में देखते देखते आंखों में दर्द होता है, तो उसके लिए अपने हथेलियों तो देखो ध्यान से, इसको हम अपने आंखों पर
हल्का सा प्रेस करेंगे, ज्यादा नहीं, दर्द होने लगेगा। ठीक है, हल्का सा करके, और उसके अंदर राइट लेफ्ट मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, ऊपर और नीचे का मूवमेंट, और लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ये करेंगे। इससे आपको हल्का सा रिलैक्स महसूस होगा। इसके बाद त्राटक क्रिया में हम छोटा सा करेंगे। आप इसको सामने स्ट्रेट देखेंगे और जल्दी जल्दी एक टारगेट सामने फिक्स कर लेंगे। उस टारगेट की तरफ देखकर हम जल्दी जल्दी आंखों को ब्लिंक करेंगे। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा। चलिए, तो इतना करने के बाद ये हमने हमने जितने भी सूक्ष्म आसन थे वो हमने कर लिए। ओके, इसके बाद हम ज्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद सबसे जो बड़ा चीज है, आपको मैंने पद्मासन बता दिया, वज्रासन बता दिया। एक पद्मासन के जो फायदे हैं बेटा, ज्यादा नहीं इसको, करना चाहिए वरना दर्द होता है। हाँ, ज्यादा देर नहीं कर पाते हैं, सही कह रहे हो। हाँ, जो तो मैं पद्मासन की जब नानी के घर थी सब मैं 5-5 किलो के डंबल्स उठाती थी अपने मामा के संग। हाँ, वेरी गुड। चलो, अब आप देखो वज्रासन पद्मासन के जो सबसे बड़ी फायदा क्या है बेटा, किसी किसी का ये जो नॉक नहीं होता है ना, ये पैर जो सट जाते हैं, है ना, वो दोनों नी जो है आपस में टकराते हैं, तो उनको आर्मी वगैरह में ना उनके जॉब में थोड़ी दिक्कत होती है, एनडीए वगैरह जो है, सीडीएस वगैरह में क्वालिफाई करने। तो ये जो काम है ना, ये जो वज्रासन में कोशिश करो कि 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके उसको बैठो, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। और इसका फायदा क्या है कि आपका बैकबोन भी स्ट्रेट होगा। और बैकबोन को स्ट्रेट होना चाहिए, बच्चों का बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इससे जो मेंटल अलर्टनेस है वो बढ़ता है। ठीक है ना बेटा। तो आप क्या करोगे कि पहली बात तो इस जो आसन है पद्मासन, पद्म मीन्स कमल होता है, कमल की तरह, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास कीजिए। पहले आप क्या करो, ये एक पैर को ऐसे कर लो। देखो जानवी बहुत बढ़िया कर रही है ना। जानवी का मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, मैं देख रहा हूँ शी इज डूइंग परफेक्टली, तो हमसे भी अच्छा कर रही है ना। तो देखो ये पहले कोशिश क्या करना है कि इसको, हाँ, बाकी बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। तो इसको कोशिश करना, पहले जैसे मान लो नहीं हो रहा है तो पहले इसको ऐसे किया, है ना, फिर इसके बाद इसको उठाए, जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती नहीं, जो जहां तक हो सके। मनीषा का भी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सूर्य कुमार पांडे जी, आपका नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, और शायद कैमरे का एडजस्टमेंट ठीक नहीं होगा इसलिए। खैर, चलो, तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, इसमें आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा बैठने की। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, अचानक नहीं करेंगे बेटा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम सबसे बोलते हैं सूर्य नमस्कार। ये सारे हम बहुत सारे हम आसन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक सूर्य नमस्कार करते हैं। कितने बच्चों को सूर्य नमस्कार आता है? हाँ, हमारे बहुत सर सारी मुझे हाँ, उन्नति भारद्वाज तो बहुत बढ़िया कर रही है। तो मैं देखो सूर्य नमस्कार एक बार आपको बताता हूँ कि सूर्य नमस्कार सर आप, मेरे मामा करवाते थे रोज सुबह। हाँ हाँ, तो सबसे पहले सर 5 हम क्या करेंगे, ऐसे देखो, लोग। पहले ऐसे प्रणाम कर लेंगे, प्रणाम की अवस्था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको आता है, मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे घर में करते हैं ऐसे, है ना। ऐसे प्रणाम कर लिया, है ना। और श्वास सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैंने बताया ना, सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे। किसको करेंगे? सूर्य को। ठीक है, क्योंकि सन इज द, हमने अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सोलर सिस्टम पढ़ा ना, सोलर फैमिली। और सारे प्लेनेट क्या करते हैं? सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। तो और सर पूरी पृथ्वी में एनर्जी का सोर्स क्या है? हमारा सन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पोजीशन को, हमारे पास स्पेस थोड़ी, हम आगे आ गए, आप समझ लो। पहले उन्नति उन्नति को आप देख सकते हैं, उन्नति बिल्कुल अच्छा कर रही है। हाँ, या चलो मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा घुमा दूं तो हाँ, अभी देखो आ जाए। ठीक है, अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे खड़े हो गए। इसके बाद श्वास पहले
ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, जो भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ भास्कर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चे का नाम भास्कर है, ठीक है, तो मैं भास्कर करता हूँ, आप सूर्याय नमः भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ओम भास्कराय नमः। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि पूरी पृथ्वी में अगर हम यूनिक प्लेनेट है तो कहीं ना कहीं सूर्य का, सन का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी संस्कृति में क्या है बेटा कि हम धन्यवाद करते हैं, वी हैव द कल्चर ऑफ थैंक्स गिविंग, ठीक है ना, वी हैव अ कल्चर ऑफ थैंक्स गिविंग। हम क्या करते हैं, हम थैंक यू कहते हैं, किसको कहते हैं, सूर्य को। इसलिए करते हैं थैंक यू कि जितना भी काम हो रहा है पृथ्वी पर, जो भी हो रहा है, साइंस में पढ़ोगे आप, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ते हो, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव इसलिए करते हैं क्योंकि देयर इज अ सन। तो हम उस सन को धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रेजेंस की वजह से हमको जो भी ज्ञान मिल रहा है, विज्ञान मिल रहा है, हम जो भी सरवाइव कर रहे हैं वो आपकी वजह से। तो हम सबसे पहले बोलेंगे आप, हम तो बोलेंगे भास्कर, मैं अपने बेटे का नाम लेता हूँ, और आप क्या बोलेंगे, आप जो आपकी जो इच्छा, भास्कर बोलना चाहो तो भास्कर, फिर तो सुनिए ओम भास्कराय नमः, ठीक है। और नमस्कार करने के बाद सांस भरते हुए पीछे आते हैं। कुछ देर रुकने के बाद फिर हम वापस धीरे धीरे आते हैं। जो भी काम करेंगे हमारा हमारा जो शरीर जितना अलाउ करेगा उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे आके फिर एक पैर, पहले एक पैर पे चले गए और बिल्कुल आसमान में, आकाश की तरफ देखेंगे, ओके। फिर दूसरा पैर भी हम पीछे ले जाएंगे, ओके, और बिल्कुल पैरेलल। और उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, और उसके बाद सर्पासन की स्थिति, ठीक है। वो करने के बाद पर्वतासन की स्थिति, फिर एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर, फिर पीछे, और फिर वापस। इसको आप लोग 5 बार करेंगे, हम एक ही बार दिखा रहे हैं बेटा, ठीक है, समय ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए मैं एक ही बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम 5 बार आप करेंगे, 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, इसका फिर बैठ जाएंगे हम, ठीक है। आपको 5 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बस आपको मैं ओके सर। एक ही बार बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर आते हैं क्या, प्राणायाम के ऊपर। हम किसके ऊपर आते हैं, प्राणायाम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आजकल प्राणायाम की बहुत जरूरत है, ठीक है। बैठो बेटा, बैठिए, ठीक है। तो प्राणायाम की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि कोविड-19 में सबसे अधिक अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक यस है। सर। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आसन से भी ज्यादा जरूरी है इस समय प्राणायाम। प्राण का आयाम, प्राण मीन्स हमारे यहाँ ऋषि मुनि ने प्राण को ऑक्सीजन बोला, ठीक है, आज ऑक्सीजन बोला जाता है, पहले प्राण वायु बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्राण वायु, प्राण ठीक है। तो ऑक्सीजन जो वायु। है हम उसको उसको हम ज्यादा से ज्यादा हमको ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन का विस्तार करना, आयाम मतलब विस्तार, एम्पलीट्यूड, इसको फिजिक्स में कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो हमको प्राण का विस्तार करना मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा वायु को अपने अंदर रखना है ताकि हमारे शरीर के अंदर की क्रिया जो है अच्छी हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करेंगे, मेरे सामने आ जाओ, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले हम ऐसे करेंगे, पहले हम नॉस्ट्रिल से दाहिने नॉस्ट्रिल को हम अंगूठे से, थंब से, है ना, इसको क्लोज करें और स्लोली हम करें। हम हाथों के एक्शन से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह स्लोली हमको करना है,
ठीक है, आपको हाथ का मूवमेंट नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आंखें बंद रहेंगी। वो फिंगर से भी कर सकते हैं। क्या बेटा? फिंगर से। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो कर सकते हो बेटा, लेकिन हम जिस तरीके से हम लोग को, हमारे गुरुजी ने हमको जैसे सिखाया ना, मैं वैसे करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा डेडिकेशन अपने गुरु के प्रति भी तो दिखाना है हमको। आप कैसे भी इससे भी करो, इससे भी करो, बंद तो आपको नॉस्टैल्जिया ही करना है। तो लेकिन हम हमारे गुरु ने बताया आसानी भी यही होती है बेटा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, दाहिने नॉस्ट्रिल, दाहिने हाथ में देखो, हाथ दिखाई दे रहा है ना, थंब को देखो, थंब को मैंने नॉस्ट्रिल को, दाहिने नॉस्ट्रिल को मैंने क्लोज किया, और स्लोली देखो करने का, देखो श्वास तो हमेशा ही लेते हैं, लेकिन श्वास लेने में हम क्या करते हैं कि हम विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है, थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमारा विचार अच्छा होगा तो उसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो हम श्वास लेते समय क्या विचार लाएंगे कि हम जितना भी इन्वायरमेंट में अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, वो अच्छी अच्छी बातें सोच लो, वो हम क्या हो रहा है, श्वास के माध्यम से इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, वो अंदर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, और लंग्स मेरा ताकतवर हो रहा है। कौन हो रहा है? मिस्टर खली की तरह। ठीक है, भीम की तरह मेरा जो है लंग्स मजबूत हो रहा है। आज लंग्स की वजह से ही सबसे अधिक प्रॉब्लम हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि लंग्स में कमजोर हो जा रहा है, वो कोविड-19 का जो वायरस है उस बहुत अटैक कर रहा है। तो इस वजह से हमको लंग्स को ताकतवर बनाना है, कि मेरा लंग्स ताकतवर, मेरा लंग्स भीम है, मेरे अंदर एक भीम बैठा हुआ है लंग्स के रूप। ठीक है, उसी को और मजबूत बनाना। तो हम चलेंगे, और जब हम एक्सहेल करेंगे, मतलब श्वास को जब छोड़ेंगे ना दूसरे नौसर से, तो हम क्या कर सोचेंगे, जितनी गंदगियां हैं, जितने बुरे विचार हैं, जितना हमारे शरीर में जो निगेटिव एलिमेंट, टॉक्सिक एलिमेंट आ गया, वो सब बाहर जाए। ठीक है, फिर दोनों नॉस्ट्रिल से ही काम करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार हम डेमो देते हैं आपको। श्वास ले लेंगे स्लो एंड डीप, बैकबोन स्ट्रेट होगा इस दौरान, देखना बैकबोन स्ट्रेट होगा। ठीक है, कुछ देर रुकेंगे, मैंने रुकने का पोस्टर दिखाया, फिर हम बाएं नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और दाहिने नॉस्ट्रिल से रिलीज करेंगे, फिर दाहिने नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, और फिर बाएं नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे। अब इसको हम प्रॉपरली करेंगे। अभी तो मैंने डेमो दिखाया, हम प्रॉपरली करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद करना है। एक बार इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आप कम से कम 5 से 10 बार इसको करेंगे आप प्राणायाम। इससे आपका, जिसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं, तो वो आपको कम से कम 5 से 10 बार करना है। ठीक है, इसके बाद अनुलोम विलोम के बाद हम सब, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा जो प्राणायाम है, वो कपालभाति। कपालभाति में पहले पद्मासन की स्थिति में आ रहे हैं, आप बिना पद्मासन में आए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप श्वासों को जो है झटके के साथ नाकों से आप अपने नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, और पेट अपने आप अंदर जाएगा। इससे ये पेट का जो है, ये बहुत बढ़िया आसन हो जाता है पेट का, और हमारा जो पाचन शक्ति है बहुत मजबूत होता है इससे। और भी बहुत फायदे हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ना,
उन सब बातों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस आप तो बहुत जल्दी टीचर की बातों पर विश्वास करने वाले बच्चे हो, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। आप इससे हमारा जो शरीर में जो 90% बीमारियां है ना, वो पेटों की वजह से होती है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जिससे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। देखो मैं डेमो दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर कर, ठीक है, नॉस्ट्रिल से क्या करें, श्वास को बाहर कर, अपने आप पेट अंदर जाए। तो हम कम से कम 10 बार करें, ठीक है। मैं अपने बड़े बच्चे को भी बुलाता हूँ, आर्यन जी आप भी आ जाओ बेटा, चलो किधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, चलो करो। कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार। और वैसे तो इसको 200 बार 300 बार मैं बैठता हूँ तो कर लेता, ठीक है। आप छोटे हो, आपके बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी नहीं होती। आपको तो एक केवल हैबिट फॉर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि आपको कम से कम हैबिट हो जाए कि इतने, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बच्चों का मेडिटेशन जो हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, ये बहुत इंप्रूव होता है। इससे मेमोरी पावर भी शार्प होती है। एक बार हम फिर करते हैं, 10 बार लगभग करते हैं, लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा बढ़ा कर सकते हो, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। एक ही दिन में ज्यादा नहीं करना है, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम इसको 200 300 500 1000 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे समय के अंतर्गत सब कुछ समाप्त करना है। बस इतना ही हम करते हैं, ठीक है। इसके बड़े फायदे, ठीक है, इसके बहुत फायदे हैं। पेट के लिए तो ये रामबाण, ठीक है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है पेट के लिए। इसके बाद हम दूसरा अगला करते हैं क्या, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में क्या है, जल्दी जल्दी हम श्वासों को लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार डेमो करता हूँ। इससे क्या होगा, आंख में जो भी कुछ फंसा होगा सब निकल के आ जाएगा, साइनस की प्रॉब्लम होगी तो निकल के आ जाएगा, और लंग्स के लिए बहुत फायदा। आप अपने पास एक हैंकी जरूर रखना इसको करते समय। हो सकता है नाक से कुछ गंदगी भी निकले, तो उसके लिए अपने पास एक हैंकी रखना, ये बहुत ही अच्छा है, लंग्स के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और ये आपका जो साइनस वगैरह की जो समस्या है उसके लिए, ठीक है, हमेशा आपका नाक में हमेशा बना रहता है, ठीक है, तो वो आप उसको आप कर, ठीक है। भस्त्रिका एक बार फिर करते हैं, थोड़ा सा 3 बार मैं करूंगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं सिंहासन, क्योंकि इससे फिर लंग्स के लिए आज हमारा फोकस यही है। और ये तो मैं जो प्राणायाम में बता रहा हूँ इसको मैं हर दिन में करूंगा, ठीक है, आपको लंग्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि लंग्स में जो है, जिसे हम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं ना, तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, लंग्स जो है ठीक से वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उसका नहीं होता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसको पूरा जो नीचे का जो हिस्सा होता है लंग्स का हमारा, उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह कुछ कुछ जमा हो जाते हैं ना, तो उसका नीचे का हिस्सा का मूवमेंट नहीं होता, और वही बहुत बाद में जाके दमा अस्थमा वगैरह जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। तो उसको हम एक्टिवेट करने के लिए क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ऐसे पोजिशन, ठीक है, ऐसे होंगे। और इसके बाद आप साइड में होकर कैमरे की तरफ साइड साइड से दिखा कीजिए, आप लोग फ्रंट से मत कीजिए, है ना, आप लोग साइड जितने, हाँ वैसे ही कीजिए, ठीक है ना, हल्का साइड कीजिए, ठीक है। और मैं ऐसे करता हूँ सामने से, तो आप क्या करेंगे, श्वासों को पहले भर लेंगे, पूरा लंग्स में जितना भर सकते हो ना उसको भर, ऐसे करके भरेंगे पहले, और झटके के साथ जी, एक बार डेमो देख लो पहले, इसके बाद फिर करना, ठीक है। और थोड़ा बड़ा अजीब लगेगा, है ना। घर में अगर दादी माँ सो रही होंगी
या कोई रखो ना तो फिर थोड़ा सा धीरे से करना, तो लोग जग जाएंगे, बहुत तेज आवाज होगी, है ना। ठीक है, तो श्वास को पहले भर लेना। ठीक है, बड़ा मजा भी आएगा। सर मैं तो डर गई। ठीक है, तो ऐसे देखना घर में कोई डर ना जाए। तो श्वास पहले भर लेना, श्वास पहले भर लेना, फिर करेंगे ठीक है, तो इसको कम से कम हम 5 बार करेंगे, 3 बार हो गया, 2 बार और करेंगे। ठीक है, फिर लंबी गहरी सांस पहले भर लेंगे, डायफ्राम फ्रम हमारा फूल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो इसमें आपको मजा भी आया होगा, है ना। थोड़ी सी अजीब आवाज आई होगी, सर की आवाज भी अजीब आई होगी, तो आपको थोड़ा मजा आया होगा। ठीक है, तो इसको मजा आपने फर्स्ट बार किया था तो मैं डर गई थी। डर गई थी ना। चलो, अब डरना नहीं है, बस 2 मिनट का काम है। इसके बाद हम आते हैं, फिर हम सुखासन में बैठ जाओ या पद्मासन में, जैसी आपकी सुविधा हो बैठ जाओ। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है, हम लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम। इससे क्या होगा कि आपको अगर सर में दर्द है, ठीक है, जिनको माइग्रेन की भी समस्या होती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो हल्का फुल्का अगर सर में दर्द होता है ना, तो ये आसन जो है आपके पूरे सर में वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, और छोटी मोटी जो समस्याएं होंगी ना, वो सब ठीक हो जाएंगी, आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल आपका मन किसी भी काम में बड़े बढ़िया से लगे। तो इसको हम जरूर करेंगे। चलिए, आपने पहले आप डेमो देख लेंगे, आप पहले सुन लो, कान बंद कर लोगे तो सुन नहीं पाओगे ना बेटा, कभी बस सुन लो। हम क्या करते हैं, पहले कानों को बंद करते हैं, फिर उंगलियों को अपने की पोजीशन इस तरह रखते हैं, पहले इंडेक्स को ऊपर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये ऊपर करते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। आंखों को बंद करने के बाद हम ओम बोलते हैं, मुंह बंद करके, और उसका जो वाइब्रेशन होता है ना उसको फील करते हैं, और ऐसा मन में विचार लाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, और हमारा जो माइंड है वो शार्प हो रहा है, और जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होंगी, वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है पहली बात, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकती है ना, तो उन बच्चों को बहुत फायदा है। ठीक है, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा। एक बार प्रयास करते, एक बार डेमो दिखाऊंगा, इसका आपको 3 बार करूंगा। लंबी गहरी सांस भर लेंगे, कुछ देर आंखें बंद करके शांत बैठे, और शरीर में होने वाले बदलावों को फील करेंगे कि कैसा लग रहा है। हमारे मस्तिष्क में देखोगे एक प्रकार का आनंद की तरह दिखाई देगा, महसूस होगा, उसको महसूस करने का प्रयास करें। जस्ट रियलाइज द सर ये क्लास कितनी देर चलेगी? बस लास्ट है। इसके बाद हम ओंकार करेंगे, और इस ओंकार के बाद हम कंसंट्रेशन भी करना चाहिए ना? हाँ, यस बेटा, बस 5 मिनट और। ठीक है, जिनको अर्जेंट हो जा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, जिसको अर्जेंट हो जा भी सकता है, ऐसा कुछ। बैक बोन स्ट्रेट कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेके ओम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और ओम को करने के बाद हम कुछ देर आंखें बंद रखेंगे। इसके बाद आंखें जब ओपन करने से पहले पाम्स को रब करेंगे,
उसमें जो हीट हो उत्पन्न होगा उससे अपने आंखों को, अपने शरीर को, अपने अंग को टच करने का प्रयास करेंगे, स्पर्श करेंगे और फील करेंगे कि हम दुनिया में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, इंसान हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे और उसके बाद हम आंखें ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बाय करेंगे। तो सबसे पहले लंबी गहरी श्वास, रिलैक्स करेंगे, सांस भर लेंगे और ओम का 3 बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे। रिलैक्स रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी और 1 मिनट आप अपने फोरहेड के मध्य में कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। 1 मिनट केवल फिर आपका कैमरा ऑफ हो गया। ऊपर, वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है, आपके कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। तो बिल्कुल फोरहेड के बीच में आप कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने काम को रब करेंगे, उसके बाद टच करेंगे और अपने आप को अच्छा फील करने का प्रयास करेंगे और सबको धन्यवाद देंगे। माता पिता, प्रकृति, जितने भी लोग हैं सबको थैंक यू बोलेंगे, हमें अच्छे संस्कार। चलो, इस साथ ही आज का ये कार्यक्रम की समाप्ति। थैंक यू वन एंड ऑल। सब लोगों को धन्यवाद और अपना अच्छा व्यवहार जारी रखें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय बेटा, बाय 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 सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।